हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो जैसा कि पिछला हमारा विज्ञान में बहुविकल्पी प्रश्न जो है हम लोग अध्याय 9 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से हम लोग कर रहे थे। अभी भी उस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न बाकी हैं। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि अभी हम लोग इस अध्याय से और सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो है इस अध्याय का सबसे यानी कि आखिरी वीडियो रहेगा। इस अध्याय से हम लोग ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अभी भी आपके बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं जिनको अभी देखना आपको बाकी है। तो ऐसे प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और जितने प्रश्न मैं लेकर आता हूँ, यानी कि प्रश्नों का जो संग्रह है वो सब महत्वपूर्ण है, सब परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो बहुविकल्पी आपका इसी उद्देश्य से ये वीडियो और ये सेक्शन चलाया जाता है, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको मिल सके। तो आज जो है, जैसे अन्य वीडियो को आपने जो देखा और उससे जो है कुछ लाभ उठाया, इस वीडियो से भी आप कुछ सीखेंगे। तो आज का जो प्रश्न है, हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे कैसे हैं। तो प्रथम प्रश्न आपके बोर्ड पे लगेगा। तो आज का प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। इन प्रश्नों को पढ़िए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप पूछा गया आपसे, इसको मेंशन कर देते हैं। इसको जो है ऊपर वाला आपका 2023 में पूछा गया है, पिछले वर्ष ही इसको पूछा गया है। और इस प्रश्न को आपका 2023 और 20 में पूछा गया है। 2023 एंड 20 ईयर यानी कि 20, ये इन 2 वर्षों में इन दोनों प्रश्नों को पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। लिखा है किसी शब्दकोश में, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की बात कर रहा है, में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर आपको कोई भी बुक पढ़ना हो, उस बुक में छोटे छोटे अक्षर हैं, तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आपको किस लेंस का प्रयोग करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, कि 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग करेंगे, या 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, या 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे कि अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। पहले ये डिसीजन ले। तो आपको यानी कि वस्तु को स्पष्ट पढ़ना है तो आपको उत्तल लेंस की ही आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप दृष्टि दोष अगर आप पढ़े हैं तो उस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको पुस्तक अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, यानी कि उसके अक्षरों को स्पष्ट देखना है, उसकी सही दृष्टि देखनी है, तो आपको जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। तो वह भी आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है उत्तल लेंस और यहाँ पे उत्तल लेंस। तो 2 ऑप्शन आपके यानी कि करेक्ट हो सकते हैं। तो उत्तल लेंस, तो ये डिसीजन हम ले लिया, अवतल लेंस कभी नहीं हम लोग यूज करेंगे। तो अब बात आती है कि 50 सेमी फोकस दूरी का हो या 5 सेमी फोकस दूरी का हो। तो पढ़ने के लिए कम फोकस दूरी का लेंस जो है सबसे उपयुक्त होता है। तो कम फोकस दूरी वाले लेंस कौन सा है? 5 सेमी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर जो है आपका हो जाएगा सी, यानी कि आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। तो सी जो है आप देख रहे हैं 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस जो है प्रयुक्त किया जाएगा, जिससे आप छोटे अक्षरों को अच्छे मतलब आसानी से स्पष्ट पढ़ सकते हैं। तो इस बात को याद रखिए, जब भी हम पढ़ने की बात करते हैं, पढ़ने के लिए यानी कि जिस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और वह भी उसका जितना फोकस कम रहेगा उतना ही अच्छा जो है उससे प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो इसका तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो है लिखा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि अवतल लेंस आपको पता है किस प्रकार का होता है। अवतल लेंस ये होता है, इसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब तो अवतल लेंस से जो बनता है आभासी होता है। ये तो बात ठीक है, सही है। लेकिन ये कह रहा है कि उल्टा बनता है, वो छोटा बनता है, सीधा बनता है। उल्टा तो बनता नहीं है, सीधा बनता है। तो सीधा वाला हमारा ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, यानी कि ये इन दोनों में से कौन सा होगा? बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है ना वो छोटा बनता है। तो सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और आभासी तो सदैव आभासी ही रहता है अवतल लेंस से। हाँ, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है आपका वास्तविक बनता है, आभासी नहीं बनता। बस एक स्थिति में आभासी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण जब कहेगा तो प्रतिबिंब जो है आभासी न बन के वास्तविक बनता है, और अवतल लेंस में क्या बनता है? आभासी बनता है। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनता है। तो ये ऑप्शन आपका, इसका भी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। इसका भी सी सही था और इसका भी सी सही हो जाएगा। तो उत्तर में हम लोग लिख लेंगे
ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी सही है, इसका भी सही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल प्रश्न है, यानी कि आंकिक प्रश्न का आंसर देखेंगे क्या होगा इसका। इसको तो क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो है बहुविकल्पी में पूछ दिया ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में भी इसको 4 नंबर में पूछा जा सकता है। 4 नंबर का लेवल का प्रश्न है ये। तो देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, आंकिक प्रश्न की भी तैयारी हो जाएगी। तो लिखा है एक लेंस जो 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा, यानी कि लेंस होगा 0.1 मीटर फोकस दूरी का। तो इसको हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तभी इसका आंसर हम लोग पता कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग हल करें तो जो सबसे पहले गणित यानी कि जो विज्ञान का प्रश्न हम लोग लगाते हैं, तो विज्ञान के प्रश्न में जो सबसे पहले दिया उसको लिखा जाता है। तो ये लिखा है एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, तो यानी कि वस्तु की दूरी बता रहा है। लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यू का मान दिया है 0.2 मीटर। आपको पता है यू का मान सदैव हम लोग माइनस में लेते हैं चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन यानी कि m का मान दे दिया। क्या दे दिया आपका? m का मान दे दिया 0.5। m का कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का, तो ये 0.5 है। ठीक है, तो आपको पता है आवर्धन का सूत्र होता है m = u/v, सॉरी v/u होता है, v/u ये फार्मूला होता है। m = v/u ये फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें m का मान 0.5 है बराबर v बटे इसका मान हो जाएगा आपका u का -0.2। तो इसका गुणा करेंगे तो दो दूना करें 2 × 10 हो जाएगा, यानी कि v का जो मान होगा v = हो जाएगा -5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगे यहाँ पे 0.010। ये जो है आपका v का मान निकल कर आता है, यानी कि आवर्धन सूत्र से आप लोग v का मान निकाल लिए। अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आवर्धन सूत्र से हम लोग क्या किए, v का मान निकाल लिए। अब हमें बताना यह लेंस होगा, यानी कि कितनी फोकस दूरी का ये लेंस होगा और कौन सा लेंस होगा। तो f जब तक निकालेंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। तो आपको पता है कि 1/f यानी कि दर्पण है ना ये, तो लेंस है, तो लेंस के लिए 1/v - 1/u ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, लेंस सूत्र का यूज करते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1/f = 1/v। v का मान कितना है -0.1, फिर माइनस u का मान हो जाएगा 1/-0.5 हो जाएगा। u का मान 0.2 है ना, 5 नहीं, ये तो m का मान है। तो ये हो जाएगा आपका 0.2। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो आंसर हमें f का मान जो है पता चल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसको अगर हम लोग थोड़ा सा माइनस ऊपर कर देंगे और 1 यानी ऊपर हो जाएगा 10/1, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10/2, ऐसे हो जाएगा 10/2। तो 1/f = यहाँ पे लॉसा वगैरह लिया जाएगा, तो लॉसा हो जाएगा 2 और इसको हो जाएगा -20 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10। तो आप देख पा रहे हैं 1/f = -10/2 आ जाएगा। तो 1/f = -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों का, तो f = हो जाएगा 1/-5। कितना हो जाएगा? -1/5। तो f = -1/5, यानी कि पहले तो यानी कि 1 में हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो 0.00 यहाँ पे छिपा है, तो पहले 0 बार में जाएगा, तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर पॉइंट लगेगा 0.2 यानी कि -0.2। तो यहाँ पे f का मान जो आ रहा है -0.2। तो इन सवाल को ज़्यादा आप समझ पा रहे होंगे, इस सवाल को आपको पढ़ाया गया है। तो इस सवाल का आंकिक यानी कि चीज़ें हैं, ये आंकिक प्रश्न है, तो इसको आप ऐसे करना ही पड़ेगा आपको। मैंने पहले ही बता दिया कि बहुविकल्पी में दे दिया है, बट ये बहुविकल्पी के लायक नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर के लेवल का है, तो इसको समझ जाए। यहाँ पे हो सकता है कि इसको आपको वर्णात्मक में दे दें। तो f का मान देख रहे हैं, f का मान आ रहा है माइनस में। तो जब f का मान माइनस में आता है, जब फोकस माइनस में होता है, तो फोकस माइनस किसका होता है?
अवतल का होता है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। चलिए ये तो डिसीजन हमें मिल गया, माइनस देख के अवतल लेंस होगा और कितना होगा? 0.2। तो 0.2 मीटर ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उत्तर क्या हो रहा है आपका? बी। तो इस आंकिक प्रश्न को एक बार फिर से संक्षिप्त में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे u का मान दिया था, m का मान दिया था, तो m के मान से हमने v का मान निकाला, यानी कि आवर्धन सूत्र से हमने क्या किया? m का मान रखा, u का मान रखा, v का मान निकल कर आता है इतना। अब जो है लेंस सूत्र हम लगाते हैं, तो लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप ये समझते हैं, तो यहाँ पे 1/f का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है, v का वैल्यू और u का वैल्यू दोनों रख के इसको गणितीय नियम से हमने हल किया, तो f का मान जो है इतना प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर जो है बी सही होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नीचे वाला जो है लिखा है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः कितनी है? 10 सेमी और 20 सेमी है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। देखिए यह भी आंकिक प्रश्न है, यह भी बहुत अच्छे प्रश्न है। इसको भी जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है उसको लिखेंगे। तो कह रहा है किसी वस्तु का उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी और 10 सेमी 20 सेमी है। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब, तो पहले वस्तु है उसके बाद से क्या है? प्रतिबिंब। तो वस्तु की दूरी u, तो u का मान हो जाएगा 10 सेमी, u का मान 10 होगा, तो u का मान सदैव माइनस में रहता है, तो u का मान हो जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? यानी v का मान दिया है, v इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 सेमी। अब v जो है आपका प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। कह रहा है किसी वस्तु का उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी और 20 सेमी है। तो कौन सा लेंस है ये तो पता नहीं है। तो प्रकाशिक केंद्र से उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी और 20 सेमी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। वस्तु के प्रतिबिंब और लंबाई का अनुपात हमें निकालना है, यानी कि आवर्धन बताना है। तो आवर्धन बताना है, चलिए ठीक है। इसमें भी हम लोग आवर्धन इसको डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है आवर्धन यानी कि m इज इक्वल टू आपका होता है v/u और I/O होता है। ये सूत्र आप जानते होंगे, आवर्धन का ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ये जो है आप देख पा रहे हैं, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, I जो है प्रतिबिंब की लंबाई है, O जो है वस्तु की लंबाई है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों दिया है, तो इन दोनों को रख के इसका जो है अनुपात निकालेंगे, ठीक है। इसको भी v भी जो हमारा माइनस में ही रहेगा, तो यहाँ पे -10 बटे -20 बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा ये क्या दिया? वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशिक केंद्र से दूरी, ठीक है। ये तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? तो कह रहा है प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा? प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया इसका। तो I/O, तो ये आपका कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 10 से एक बार में, 10 से 2 बार में। तो आप देख पा रहे हैं 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 1/2 आ रहा है। 1/2 प्रतिबिंब हमने मान गलत रख दिया है, एक मिनट रुक जाइए, इसका वैल्यू हमने गलत रख दिया है। आप देख रहे हैं v का मान है -20, अब पूरे बटा u का मान है -10, वही करें, कुछ तो गलती हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 10 से जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। 2/1 इक्वल टू I/O। तो ये जो है प्रतिबिंब और वस्तु की जो अनुपात है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात है। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या है? 2/1 आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है। तो 2 जो है क्या है? 1 है, 1 तो हो नहीं सकता, 1 से अधिक, तो हाँ ये बात सही है, 1 से अधिक, और 1 से कम है नहीं, अनंत है नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन बी सही है। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1 से अधिक, 1 से अधिक है। आप देख पा रहे हैं 1 से अधिक है, 2 आया है तो 1 से क्या है? अधिक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो अगले प्रश्न को आप देख रहे हैं, आपका इन बहुविकल्पी से न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो
तो देखिए इसको क्वेश्चन को, ये डायोप्टर यानी कि क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा है। लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, तो लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी, यानी कि लेंस की क्षमता आपको निकालनी है। तो लेंस की क्षमता जो है डायरेक्ट हम लोग सूत्र होता है हमारे पास लेंस की क्षमता निकालने की, तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, तो सॉरी ये वाला अच्छा नहीं रहेगा, लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, पावर यानी कि लेंस की पावर यानी कि P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं 1/f, 1/f यानी कि फोकस दूरी है, ठीक है। तो 1/f लेकिन किसमें, मीटर में, मीटर में ध्यान दीजिएगा, मीटर में। अगर ऊपर 1 रखेंगे तो मीटर में, अगर 100 लगा देंगे तो सेमी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अगर हमारा मात्रा फोकस दूरी मीटर में रखेंगे तो ऊपर 1 रहेगा, अगर फोकस दूरी हम सेमी में रखेंगे, फोकस दूरी हमारा सेमी में रहेगा तो ऊपर क्या रहेगा 100 रहेगा। तो इस बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र, इसको याद रख लेंगे P = 1/f यानी कि मीटर में, और 100 यानी कि P = होता है 100/f, तो ये होता है आपका सेमी में। जब फोकस दूरी किस में हो, सेमी में हो, तब हम इसका यूज करेंगे, और जब फोकस दूरी मीटर में हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब इसका फार्मूला बता दिए तो आंसर भी इसको आप लोग बिना बताए जो आंसर आप कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक अवतल लेंस है, उसका फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी यानी कि f का मान कितना है 5 मीटर, तो 5 नीचे रख दिए। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसका मात्रक जो है आपका डायोप्टर हो जाएगा, इतना डायोप्टर होगा d। तो इसमें भाग दिया जाए तो 1 में 5 से आप भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 डायोप्टर यानी कि ऑप्शन ए ही सही है आपका। कौन सा उत्तर सही हो गया, उत्तर है आपका ए, 0.2 डायोप्टर। तो इस तरह से लेंस का हम लोग क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक चीज हम लोग मिस्टेक किए हैं, हमारा आंसर जो है गलत आ रहा है। देखिए क्या आंसर गलत आ रहा है, आंसर इसका ये वाला करेक्ट होगा। ये जल्दीबाजी में ध्यान दीजिए, जैसे मैं जल्दीबाजी में इसको गलत कर दिया। यहाँ पे जो दिया है ना एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि f का मान दिया। आप जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, कितना है -5 मीटर। तो इसको क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस में आएगा -0.2 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माइनस हो जाएगा आपका, माइनस में इसकी क्षमता रहेगी। बात आपको समझ में आया होगा। उत्तल लेंस रहता तो हम लोग प्लस रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो यहाँ पे फोकस हमें माइनस में रखनी होगी। तो ऑप्शन आपका इसी तरह से देता है कि आप फंस जाएं, आप गलत भी करें तो आपका गलत वाला ऑप्शन भी दिया रहता है। चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक लेंस की क्षमता (1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि क्षमता देकर आपसे फोकस दूरी भी पूछा जा सकता है। ये 19 में पूछा है, ये 20 में पूछा है। तो यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं हमें, यानी कि P = क्या होता है 1/f, वो भी किसमें, मीटर में। किसमें, मीटर में अगर ये हो तब ये फार्मूला, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेमी में है तो हम लोग सेमी में लेंगे, तो मीटर को हम लोग सेमी में रख लें, मीटर को हम लोग किस में रख लें, सेमी में। तो यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 100। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सेमी में देख रहे हैं, यानी कि जो दिया आपका फोकस दूरी सेमी में दिया, तो फोकस दूरी अगर हमारा सेमी में रहेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा 100। वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका डायोप्टर कितना दिया, +1, तो यानी कि इसका डायोप्टर यानी कि P डायोप्टर करें, इसकी क्षमता दी गई है P का मान 1 दिया है, ठीक है, रख लिए। और यहाँ पे क्या रख लेंगे 100/f। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, f का मान निकालेंगे। जब f का मान निकालेंगे तो f को हम लोग इधर f को भेजेंगे तो हो जाएगा f = 100 सेमी। f = क्या हो जाएगा आपका 100 सेमी। तो आप देख पा रहे हैं f का मान कितना हुआ 100 सेमी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो इसका भी उत्तर जो है बी सही है। क्या बात है, इसका भी बी आ गया, तो हो जाएगा आपका 100 सेमी। तो लेंस की क्षमता देकर फोकस पूछ सकता है, और फोकस देकर लेंस की क्षमता आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों क्वेश्चनों को। तो इस तरह से आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे।
तो आंकिक प्रश्नों को आज हम लोग ज़्यादा देखे हैं। अभी और भी बहुत सारे आंकिक प्रश्न हैं, उनका बहुविकल्पी जो है प्रश्न और भी देखेंगे। तो वो जो है वीडियो हम लोग अगले भाग में उसको आप उस वीडियो मतलब ऐसे क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही।